देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जवाब आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनकी टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं जो देश को बचाने में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़े जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश। दोस्तों, देश का जो माहौल चल रहा है वो आप सभी के सामने है। आप देख रहे हैं कि बार बार बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नए नए कानून लाकर लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है। वक्फ बिल इसका ताज़ा उदाहरण है। इससे पहले किसानों के ऊपर बनाए गए तीनों कानूनों का जिस तरह से किसानों ने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, ये कानून वक्फ बिल ये भी भाजपा के गले की घंटी बन गया है। दोस्तों, बीजेपी ने जिस तरह से इसे सियासत के साथ लागू किया और इससे इस बिल को एक कानून का रूप दे दिया, वो सबका सब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद धराशायी हो गया। और हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी एक छोटी सी चीज समझकर रख लिया है। आप सोचिए जरा, ये जो बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं, अगर यही बयान राहुल गांधी ने या फिर विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो कितना हल्ला मचता इस बयान के ऊपर। दोस्तों, वो साफ कह रहे हैं, बिल्कुल खुले शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि हमारे देश में यानी भारत में जो भी गृह युद्ध हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ DY संजीव खन्ना की वजह से हो रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं।
लेकिन ये नहीं बताते कि वो गृह युद्ध कौन से हैं। कोई भी गृह युद्ध नहीं है मेरे दोस्तों, एक सीधा सादा सा फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया भी नहीं है, सिर्फ टिप्पणियां हैं। क्या टिप्पणियां हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि वक्फ बोर्ड जैसा पहले था वैसा ही रहेगा और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अभी वक्फ बोर्ड के पास ही रहेंगी। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं। और दूसरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जिस तरह से किसी हिंदू मंदिर के ट्रस्ट में या किसी हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को नहीं रखा जा सकता, उसी तरह से वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड प्रबंधन में किस तरह से किसी गैर मुस्लिम इंसान को रखा जा सकता है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रही है और वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या ये बिल मुसलमानों के पक्ष में है? कोई भी मुसलमान अपनी मस्जिद कमेटी के अंदर किसी एक गैर मुस्लिम को कैसे जगह दे सकता है? भारतीय जनता पार्टी से बस यही जवाब मांगा गया है और इसके लिए अगली तारीख रखी गई है 5 मई। दोस्तों फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास है कि अल्लाह सुनता है, सबकी सुनता है और वही बेहतर फैसला करने वाला है। जालिम अगर लाख बुरा भी चाहे, लेकिन अगर अल्लाह की नज़र सीधी है तो फिर जालिम क्या कर सकता है। मुझे एक बार ऐसा लगने लगा था कि जैसे वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ से चला गया। और दोस्तों याद कीजिए वो तारीख जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ था संसद से, और उसके दूसरे दिन किस तरह की खबरें निकलकर आ रही थी कि इमाम बाड़ा भी मुसलमानों से छीन लिया जाएगा, बड़ा इमाम बाड़ा भी मुसलमानों से छीन लिया जाएगा, बेगम हजरत महल भी छीन लिया जाएगा। एक वाकया तो ऐसा भी निकलकर सामने आया जब कब्रिस्तान के बाहर 3 दिन तक लाश पड़ी रही। दोस्तों जब अभी से ये हाल थे तो ये काला कानून क्या करेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए एक होना पड़ेगा। जनता की आंखें नहीं खुल रही हैं, वो तो धर्म की अफीम चाट कर एक तरफ को पड़ी हुई है। जैसा भी हमारे पीएम ने कह दिया सही है, जो भी हमारे पीएम ने कर दिया सही है। हम कब तक अपनी आंखें बंद ही रखेंगे? एक ना एक दिन तो हमें अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। मेरे दोस्तों ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मसला इस देश का है। आज मुसलमानों का वक्फ बोर्ड जाएगा, इधर सुना है कि जैन मंदिर भी टूट गया है, जैनियों के ऊपर भी आफत आ रही है। ईसाई मुसलमान तो पहले से ही इस मसले में फंसे हुए हैं, लेकिन सिख भी इससे दूर नहीं है। ये तो सभी के ऊपर एक ना एक दिन लागू होना है दोस्तों। इसको लागू होने से पहले अपनी आंखें खोल दो। हमारे देश का जो भाईचारा है, हमारे देश की जो यूनिटी है, इसको बनाए रखिए मेरे दोस्तों। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जवाब आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनकी टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं जो देश को बचाने में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वार शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। मोदी जी अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो विपक्ष है, वो इसकी बिल्कुल मुखालफत कर रहा है और इंशाअल्लाह ये मसला सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के हक में ही जाएगा।
हम तो यही दुआ करेंगे कि हमारे देश का भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। लेकिन दोस्तों, अंधभक्तों का क्या करें कि ये तो हर वीडियो पर ट्रोल करते हैं। कोई भी बात निकल कर आ जाए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उनके खिलाफ, फिर देखिए इनका नंगा नाच किस तरह से ये सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय रखना ना भूलिएगा। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए।